फूट होती है तो कुछ जो उसके अंदर फासिद मादे होते हैं, फालतू मादे होते हैं, वो भी टूट फूट का शिकार होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारे जिस्म में जो जहरीले मादे फैट में जमा हो रहे होते हैं मोटापे की सूरत में, तो जब हम रोजा रख रहे होते हैं, हमारी फैट यूटिलाइज हो रही होती है, तो वो फासिद मादे भी जिस्म से निकलते हैं, तो हमें इनडायरेक्ट वे एक मिल रहा होता है जिससे हमारे जिस्म से जो है वो गंदे मादे निकल रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो सेल्स हैं इनकी टूट फूट भी हो रही होती है। हमारे सेल्स जो है ना, जो पुराने सेल्स होते हैं ना, वो जिस्म से निकल रहे होते हैं और उनकी रीजनरेशन हो रही होती है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि हमारे न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, तो हमारी ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट उनका फिर रोल है। ठीक है, यानी हमें हेल्दी फेज की तरफ रोजा ज्यादा लेके जाता है। इसी तरह से हमारे हार्मोन कुछ होते हैं जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है ना, जब वो हमारे जिस्म में रोजे की हालत में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो भी हमारी फैट को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे जो मसल है ना, मसल मैस, वो नहीं इफेक्ट हो रहा होता। जब मसल मैस इफेक्ट नहीं हो रहा होता तो वो मसल खुद भी हमारी फैट को डिसॉल्व कर रहा है। यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी फैट को डिसॉल्व करके उस फैट को यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी में और हमें हेल्दी फेज की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह मूड के ऊपर रोजे का बड़ा इफेक्ट है, हमारे डिप्रेशन को कम करता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये अल्लाह ताला ने जो एक बनाया है ना, ये नेचर की जो चीजें हैं, इसमें बड़ी हिकमत है। ये हमारा यानी जिसको कहते हैं ना, रोजा जो है वो आपके जिस्म और रूह दोनों की ज़कात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। अच्छा, जो मैम उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे, जिनको ब्लड प्रेशर का जो है वो ज्यादा मसला होता है, वो खवातीन भी रोजा रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती हैं। ठीक है। वो रोजे में इस तरह ना, जो आपकी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है ना, उन्होंने अपने कंसर्न डॉक्टर से तो जरूर राब्ता करना है, ताकि वो उनकी जो मेडिसिन हैं जो उन्होंने लेनी है होल डे में, उसकी शेड्यूल और उसकी टाइमिंग और उसकी डोज को मॉडिफाई करके आपको बता दें। तो जो आपकी रिक्वायर्ड दवाइयां हैं वो तो आपने नहीं छोड़नी, लेकिन उसको, जैसे मैं अभी पिछले 1 महीने से अपने सारे पेशेंट्स की जो मेडिसिन है ना, वो अफ्तारी से सहरी के दरमियान में उनकी डोजेज एडजस्ट कर रही, और मैक्सिमम वो डोजेज इस तरह से एडजस्ट हो रही होती हैं कि पेशेंट को सहरी के टाइम मिनिमम मेडिसिन लेनी पड़े, ताकि बाद में जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें प्यास लग रही है वो सारा कुछ ना, तो उस टाइम पे बस आप मिनिमम मेडिकेशन रखें ताकि वो होल डे उन्हें डिस्टर्ब ना हो। तो आपने अपनी जो दवाई है वो नहीं छोड़नी, लेकिन आप बिल्कुल अगर रोजा रखेंगे तो अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा ना। आपकी जब फैट डिसॉल्व होगी तो आपके ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल होंगे। अच्छा, जब किडनीज पे भी इफेक्ट करता है ये, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपने अपना वाटर कंटेंट प्रॉपर नहीं लिया, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। उससे आपके जिस्म में कुछ जो किडनी रिलेटेड होते हैं ना हार्मोन, वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हमारा बॉडी का यूरिया लेवल जो है ना, वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसे ही अफ्तारी होती है उसके बाद आप अपना पानी की कमी पूरी कर लेते हैं, अफ्तारी से सहरी के दरमियान में आप कॉन्टिन्यूस पानी ले रहे हैं, तो वो डिहाइड्रेशन जो है वो टेम्परेरी ही होती है। जैसे आपने रोजा अफ्तार किया तो वो दोबारा से करेक्ट हो जाता है। हाँ, वो खवातीन जिनको ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम है, वो अपने फिर डॉक्टर से रुजू करें कि क्या वो रोजा जो है वो अगर रखेंगी तो उनकी किडनीज मजीद डिहाइड्रेशन की वजह से इफेक्ट तो नहीं होंगी।